Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड देख के बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ और मन से यही निकला कि यार अनुपमा जैसे बच्चे होने से बच्चे ना ही हो, और ये भी निकला कि आध्या को, छोटी को गोद लेना शायद से अनुपमा की सबसे बड़ी जीवन की गलती है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ही कुछ कमेंट्स किए हैं, ऐसे रिव्यूज भेजे हैं, तो सुनते हैं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपके रिव्यूज। जी, आपको, नवीन सर जी को और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत इमोशनल, बहुत दर्द दे गया। आज सोचा नहीं था कि आध्या इतना बोलेगी, नफरत कर रही थी, ठीक है, पर अब पहले जैसा ही जहर उगलेगी जो पहले 5 साल बाद अमेरिका में मिली थी। जिस टाइप का जहर उस समय वो उगल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब वो उतना जहर नहीं उगलेगी, अब सिर्फ नाराज़गी रहेगी। पर यहाँ आज उसने तर्पण, वो तो हमने कल देखा था, पर इस तरह से करेगी सोचा भी नहीं था। सच में इस बार ऐसा लगता कि आध्या में कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ तो बदला उम्र के साथ बदलेगा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो और ज़्यादा हो गई। आज उसने जिस टाइप से मम्मी ने गले लगाया तो उसको झटक दिया, गिर गई। अरे वो गिर गई तो उसकी कौन करता है ऐसा? अरे वो नहीं, माँ अच्छी बनी तो तुम तो कभी बेटी अच्छी बन पाई हो? तुम कब बेटी अच्छी बन पाई? बताओ क्या किया तुमने? बेटी का क्या काम किया? मुझे अब तो बताओ ना कि क्या किया। उसको गिरा दिया, वो गिर गई, उसको अफसोस भी प्रकटते हुआ उसको क्या रे, अपना मन करता है ना ऐसा, अपने से कोई गलती से कुछ हो जाता था, अपना भी थोड़ा हाथ झुकते हैं हम उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ उसमें वो गिल्ट भी नहीं था। बहुत बुरा लगा आज वो गिल्ट मुझे, वो दर्द मुझे प्रेम में दिख रहा था। तो आज आध्या ने बहुत डिसअपॉइंट किया। आध्या नहीं, राही ने बहुत थी। हाँ, आध्या राही एक ही बात है, आध्या भी ऐसी थी। आज हमने बहुत देखा। आज अनुपमा ने बार पूछा कि कैसी क्या गलती है, ऐसा क्या किया मैंने, क्या गुनाह किया, क्या किया, तो तू मुंह से जवाब नहीं निकाल रही, बस मर गई कह रही हो, मर रहे हो, तर्पण कर दिया। उस माँ ने कभी तर्पण नहीं किया। जब सब कह रहे थे कि अनुपमा आध्या मर गई, जब अनुज मान रहा था कि मेरी बेटी मर गई, तब उसने विश्वास रखा था कि नहीं, एक माँ का विश्वास कहता है नहीं, मेरी बेटी नहीं गई। तब वो उसने तब भी नहीं किया। जब अभी इतने सालों बाद, आप 10-15 साल जो भी हुए होंगे, इतने साल बाद भी उसकी बेटी जिंदा है, उसका विश्वास कहता है। और आज तुम्हारे सामने तुम्हारी जीती जागती माँ खड़ी है। अरे वो सब दिन बहुत सारी बातें अच्छी याद नहीं आई। उस माँ का तर्पण किया जिस माँ ने मेघा से बचाया था। उस माँ ने जब वो कार में लेके एयरपोर्ट पे जा रही थी तो अनुपमा कार के सामने आके खड़ी हो गई थी, हिल नहीं रही थी। उस माँ का तर्पण करे कि तुम्हें जान अपनी बाजी लगा दी। अरे मर गई थी वो, मर गई थी। तुम्हारे लिए चाकू खाया मेघा के हाथ का, तुम्हारे लिए मर गई थी तो अनुज ने कान्हा जी से लड़के बचाया। आज सच में कहती कि उस समय अनुपमा मर गई होती तो कम से कम एक सुकून वाली मौत होती उसकी, कि मेरी बेटी अनुज को मिला दी मैंने और मेरी बेटी ने मुझे मम्मी कह के गले लगाया। आज वो एक सुकून वाली मौत होती अनुपमा की, कि मेरी बेटी ने मुझे गला। पर अभी क्या, अभी जो दर्द मिल रहा है उसका क्या? तर्पण भी करने की क्या जरूरत थी? कौन थी तुम्हारी सगी माँ है? तुम्हारे कहने के अनुसार कि कौन थी तुम्हारी सगी माँ है? आज अनुपमा को इतना भेदभाव करना रहता तो तड़पती नहीं, कपती नहीं। आज इतना सुनने के बाद फिर भी वो हाथ जोड़े जा रही तुम्हारा, वहाँ से चली नहीं गई कि ठीक है, तू तो वैसे भी जी रही थी मेरे बिना। आज अपना सगा, इतना छोटी सी लॉजिक बात कोई भी समझता है। इतनी बड़ी लड़की, इसको इतना नहीं समझा कि मेरी माँ इतना बोलने के बाद भी मेरी माँ मेरे हाथ पैर जोड़ रही है। किसके लिए? अब तो अनुज नहीं है, तुम्हारी नज़रों में अनुज मर गया, तुम सब हो गया, तो अब तो अनुज नहीं, तो किसके लिए तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रही? अरे ये तो समझो कि ये माँ ने किसके लिए हाथ पैर जोड़ रही तुम्हारे लिए। वैसे भी तो वो जी रही है, कैसे भी ये कर रही है ना, जैसे ये जिंदा तो है। यहाँ तो सोचो कि कुछ तो बात होगी मेरी मम्मी की। जब तुमने क्या बताया? तुमने अपनी माँ से बात की? तुमने अपनी माँ को बताया? भागने के पहले एक फ़ोन किया कि मम्मी, एक मैसेज डाला कि मम्मी मेरी किस गलती की सज़ा है? या एक फ़ोन किया
कि मम्मी मैंने कुछ भी, मेरी बात नहीं सुनी आपने, मेरी बिना बातें सुने आप मुझ पर पुलिस कंप्लेंट कर रही हो, पुलिस के हवाले कर रही हो। ये डर था ना तुम्हारे मन में, तो तुमने क्या बात किया? आज अनुपमा ने भी वही पूछा, गलती करो तुम। अरे जब देखो तब बदतमीजी, तब देखो तब, हर बार बचाया, अमेरिका में बचाया तब भी ऐसी हर चीज़ सिखाई। जब तक माँ की गोद की ज़रूरत थी तब तक माँ अच्छी लगी, और जब लगने लगा ऐसा नहीं तो अपने, और किस बेस पे अब ये जाएगी तो शांत नहीं रहेगी। कब कैसे, अब वो शाह उस पर, बाप रे, वो शाह उसका तो बहुत ही भयंकर कांड वो तोशु ने कर दिया, कितने लोगों की, तब मैंने उससे मिलावट कर दी। अनुपमा एक इधर कुआ है तो उधर खाई है, घर जाओ, घर लौट के भी तुम्हारे क्या क्या देखना है देख लेना। तो बाकी का तो अभी वो उसको सबक मिलने वाला है, उसकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा वो ईशानी के साथ, जो अब उसको क्या करेगी, फिर रोएगी, फिर उस पर इल्ज़ाम कि मेरी मम्मी अपनी बेटी में खोई है, मेरी मम्मी मेरी ईशानी के साथ इतना हुआ तो गलत नहीं किया। पर जब वो उसकी बात सुनी, आज बा को तोशु ने चिल्ला के बोला तो बा के कान सुने हो गए, बा का ये रही, और वही जब तोशु अपनी माँ की इंसल्ट करता है तब तुम चुप रहती हो, और अब तुमको तोशु ने बोल दिया तो तुम्हारे को कैसे लगने लगा कि तुम तो पढ़ी लिखी नहीं और मुझे बिजनेस सिखा रही हो। अच्छा हुआ बा के साथ जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ। पर अभी अनुपमा के सामने है चुनौती, बहुत सारा प्रॉब्लम है, देखते हैं अनुपमा। पर आज एक रिक्वेस्ट है कि अब अनुज आना चाहिए, और अनुज ने अपनी इस बेटी को समझाना चाहिए अच्छे से कि तुम लायक नहीं हो इस माँ के, तुम माँ डिज़र्व नहीं करती, तुम्हारे माँ नहीं डिज़र्व करती तुम। अगर तुम उसको बोलते हो ना कि ये माँ होने के लायक नहीं है, तो तुम बेटी होने के लायक नहीं है। ये अनुज ने अपनी बेटी को समझाना चाहिए, क्योंकि अब अनुज की याददाश्त आएगी, जब भी आएगी तो उसको पता है कि अनुपमा ने उसको सब बताया और उसकी बेटी की गलती है। तो यहाँ अनुज का आना बनता है, क्योंकि अनुज के अलावा इस नालायक लड़की को कोई नहीं समझा सकता, सच में कोई नहीं समझा सकता। प्रेम भी शायद हार गया, वो भी देखते क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत हर्ट कर गया। एक माँ की ऐसे बेइज्जती होते देख और उसे जीते जी मार डाला, उस वजह से आज बहुत गुस्सा आया आद्या पर। अनुपमा का आश्रम में अपनी बेटी को लोरी से पहचान लेना कि ये मेरी छोटी है, आज माँ की तड़प अपनी बेटी के लिए सच में रुला गई। कितने सालों बाद आज अनुपमा के चेहरे पर खुशी देखी जब उसने आद्या को देखा कि कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेबली। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, उसकी आँखों से जो आंसू झलक रहे थे उसका भी कोई ठिकाना नहीं था। पर अनु की सब खुशियों पर पानी फेर दिया इस बदतमीज लड़की ने। ऐसे बच्चे भी होते हैं दुनिया में जो बिना गलती के अपनी माँ को इतनी गालियाँ, ताने और बेइज्जत करते हैं। अरे उसका कसूर तो बता दो कि क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने ऐसा जो जीते जी उसका तर्पण कर दिया। इतनी नफरत, इतना गुस्सा अपनी माँ के लिए। थोड़ा सा तो तरस खा लेती अपनी माँ पर जब तुमने उसे धक्का दिया। आज तुमने जो शब्द अपनी माँ के लिए बोले उसकी उम्मीद भी नहीं की थी अनुपमा ने। कब तक आद्या अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करती रहोगी, जबकि सारी की सारी गलती तुम्हारी ही रही है। आज मुझे अनुज पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि इस लड़की की वजह से तुम हमेशा अनुपमा को छोड़कर जाते रहे, जबकि गलती सारी की सारी तुम्हारी बेटी की होती थी और कसूरवार तुम अनुपमा को ठहरा देते थे। इसने हमेशा अनुपमा की बेइज्जती की, ताने दिए, पर तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुमने हर बार इसे सपोर्ट किया, इसकी साइड ली, इसकी हाँ में हाँ मिलाई, जिससे इसका हौसला बढ़ता रहा अपनी माँ को बेइज्जत करने का। वही बात हो जाती है ना कि जो साइड ले, जो हाँ में हाँ मिलाए वो सही, जो ना करे वो गलत। हर बार आद्या तुम इन शाह की बातों में आ जाती हो, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके देख लिया करो कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा। आज सच में कहना पड़ेगा कि आद्या ने अपने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कभी भी वो इसकी वजह से खुश नहीं रह पाए। उधर तोशु ने आज अनु की रसोई का दिवाला ही निकाल दिया। जिस बेटे ने कभी माँ की इज्जत नहीं की वो किसी और की क्या ही करेगा। आज इसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली उन सबको निकाल कर। ऊपर से ऐसा खाना खाने के बाद सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई। अभी तो वहाँ से बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है, जिसकी बेटी की सगाई में खाना भेजा है। हर बार तोशु ने अपनी माँ का नाम डुबोया है, पहले अमेरिका में, अब फिर से उसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस घटिया तोशु की वजह से। इतना कुछ होने के बाद भी अनुपमा को इस तोशु को
अब घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जो कि वो नहीं करती। इस बार अनुपमा को तोशु को घर से बाहर भी निकाल देना चाहिए और कहना चाहिए कि जा जहाँ मर्जी जा, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर हर बार ऐसे ही माफ़ करती रहोगी तो ये कभी भी सुधर नहीं सकता। उधर पाखी का ईशानी के लिए परेशान होना, अंदर से घबरा तो रही है कि कुछ गलत ना हो जाए, पर जब तक कुछ गलत नहीं होता तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। अपने अंदर झांक कर देख लेती कि क्या होने वाला था मेरे साथ। अगर अनुपमा वक्त पर ना आती तो क्या से क्या हो जाता। भगवान ना करे कल को ईशानी के साथ कुछ गलत हो गया तो क्या मुंह दिखाओगी सबको। अभी तो तुम दोनों भाई बहनों को बड़ों को ताने मारने और बेइज्जती करने से फुर्सत नहीं है। गृहस्थी कहाँ से संभालोगे। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि जब अधिक का केस चल रहा था ईशानी को लेकर, वो सब कहाँ हवा हो गया जो इस बेशर्म बदतमीज पाखी के हवाले अपनी बेटी को छोड़कर चला गया। आज एक और बात मुझे आद्या की बहुत हर्ट कर गई, दिल को भी चुभी कि जब उसने कहा ना कि अनुज की मौत का इल्ज़ाम भी अनुपमा पर लगा दिया। अरे अनुपमा से पूछकर तो देखो कि अनुज क्या है उसके लिए। वो अपनी जान दे देती पर अनुज को कभी कुछ नहीं होने देती, जो उसकी हर एक सांस में बसा हुआ है। तुम क्या ही समझोगी अपनी माँ को। नफ़रत है तुमसे आद्या, जो एक एक शब्द तुमने आज अपनी माँ को कहा। मुझे तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिखती तुमसे कि तुम अनुपमा को कभी समझ पाओगी। हमेशा इन शाह की बातों में आकर अपनी माँ से नफ़रत ही करती रहोगी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, सच में आज सिर्फ और सिर्फ एक माँ का अपमान दिखाया गया है जो उसके बच्चे उसके साथ करते हैं। सब वही है जहां से ये शुरू हुई थी। कुछ नहीं बदला इस शो में, सिर्फ नेगेटिविटी जीती है। अनुज इंतजार में ही रह गया। अब जिंदा है या नहीं या कहाँ है पता नहीं, पर अनु आद्या ने मरा हुआ मान चुकी है। अनु पहले की तरह शाह की मेड बनी हुई है और आद्या जहां से आई थी वही है। दुनिया गोल है, ये डीकेपी ने साबित कर दिया। ये शुरू में बहुत अच्छा था, सीरियल सबसे अलग था, पर इस शो को भी मेकर्स ने सबके जैसा बना दिया। सिर्फ साहस इतने ही नहीं, उनके ताने, बद्दुआएं, टॉर्चर, इंसल्ट, ये सब भी अनु के बैगेज ही है। लीप के बाद अनु को फिर से उसी शाह हाउस में दिखा के डीकेपी ने अनु के नए सफर को 4 चांद लगा दिए हैं। ये अनु को बार बार फैमिली मिलती है एंड बार बार बिछड़ जाते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि मिलेंगे, मिलने वाले भी होते हैं एंड फिर बिछड़ जाते हैं। अनुज को तो गायब ही कर दिया है। गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है देखने के लिए रेडी हो जाओ। अनु, इसे बता दो ना कि वो बेकसूर साबित हुई है। आप वो गुस्सा ठंडा कर लेगी, नहीं तो ये नौटंकी खत्म नहीं होगी। लेकिन आद्या वापस कैसे जाएगी? अक्षरा के पास तो पैसे थे, वो अमीर घर की बहू थी, इसलिए हेल्प कर दी आश्रम वालों की। ये कैसे करेगी? उसके बेटे ने उसके पीछे इतना बड़ा कांड कर दिया है जो उसे पता भी नहीं है। आज तोशु ने जानकी बहन की साथ बदतमीजी की। उन्होंने तोशु को बिल्कुल सही जवाब दिया है, सब बर्बाद कर दिया है। हद है यार। सही कहा कि तुम मालिक नहीं हो, मालिक तो अनुपमा ही है, और वो आएगी तब तक इनमें से कोई भी यहाँ काम नहीं करेगा। पूरा माल वापस आ गया खराब मसालों की वजह से। अनु आएगी, फिर वही तमाशा। बाप भी अनु को ही ब्लेम करेगी कि तू अपनी बेटी को ढूंढने गई इसलिए ये सब हुआ, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। अनु को बस शाह हाउस संभालना है। इतने बड़े बच्चे अपने आप को नहीं संभाल सकते, उसके लिए इनको अपनी माँ चाहिए। 62-64 साल की है। क्या दिखा रहे हो मेकर्स? अभी अनु वापस जाएगी, वहां तो तोशु का कांड संभालेगी, फिर ईशानी का कांड संभाले, क्योंकि ईशु भी कहीं ना कहीं फंस चुकी है। पाखी उसको कवर करेगी। वही बात है ना, अनु फिर वही शाह वालों में फंसी रहेगी तो आद्या को कौन देखेगा?
फिर आद्या को सब सुनाएंगे। पाखी ने ईशानी को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है अपनी तरह। अब वो कहीं ना कहीं गलत जरूर हुआ है, लेकिन सब कुछ अनु को ही सॉल्व करना है। क्या सीरियल अनुपमा के नाम है तो अनु सब कुछ सॉल्व करेगी? ठीक है, तो फिर शाह हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। पाखी को खुद भी तो देखना चाहिए अपनी लड़की ईशानी का। बा आपका पोता और पोती 1000 बार ठोकर लगती है फिर भी नहीं सुधरते। पाखी को वार्न किया था अकेली बेटी को ना भेजे, फिर भी भेजा। अब भुगतो। बा भी दोगली है, सब बातों के लिए अनु को ही बोलती है तू देख तेरी जिम्मेदारियां, लेकिन बापूजी को कुछ नहीं देखना। बापूजी किसी काम के नहीं है। हर बार अनु को ही फंसाते हैं और उसका यूज भी करते हैं सब लोग। माँ की लोरी गा सकती है, फिर भी माँ बुरी है। बच्चों ने भी लोरी गाई। अनु समझ गई कि ये मेरी छोटी है। आश्रम के बच्चे जब छोटी बेबी को लोरी गाकर सुना रहे थे तब सेम ऑन यू डीकेपी। ऐसी बेटी किसी को ना दे। पॉप्स की मौत का जिम्मेदार भी सिर्फ आप है। वाह बेटा, माँ को प्यार का क्या सिला दिया है। इसलिए तुझे मेघा से बचा कर लाई थी। तुम्हारे लिए चाकू खाया था ताकि तू उसे अनुज के मौत का इल्जाम लगा सको। तुझसे ज्यादा प्यार तो अनु ने अनुज से किया है। तुझे गोद लेना ही अनुज अनुपमा की बहुत बड़ी सजा बन चुकी है और गलती भी। ये बार बार अनुज को मर गया बोलना बंद करो डीकेपी। अनुज वापस नहीं आया तो जल्दी तो देख लेना तुझ जैसी बेटी किसी को ना दे। पहले तो तुमने सच के बारे में पूछा नहीं। और तुझे क्या लगता है कि पुलिस तुमको अरेस्ट करने के लिए आई थी? उनको भी सच पता चल गया कि तुम बेकसूर हो। आद्या इज नेवर चेंज। घमंडी है, सेम लाइक माया। आद्या यू ऑलवेज रॉन्ग। बाद में रियलाइज होता है। फर्स्ट अनु बोलती है वो सुनती नहीं, गलत मतलब निकालती है। सही तो कहा कि अनु की उसे पता भी नहीं है कि उसकी बेटी उससे क्यों नफरत करती है। अनु पेन इज राइट। अनु को बिना कुछ गलत किए की सजा छोटी देती आई है। सब कुछ खुद अज्यूम करती है और अपनी मम्मी से नफरत करती है। भाड़ में जाए छोटी, हर बार एक माँ का प्रेम समझ नहीं पाई। अनु की खुद की औलाद हो या अडॉप्ट छोटी, तौबा ऐसी औलाद से। आद्या भी अनग्रेटफुल बेटी है, उसको भी साथ रखना जैसे शाह अनग्रेटफुल है। छोटी जैसी बेटी किसी को ना दे। जब से छोटी मान की जिंदगी में आई है तब से उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। फिर भी वो अनु को नफरत के सिवा कुछ नहीं दे सकती है। अनु को सच में एक ऐसी माँ बनाओ कि उसकी सभी औलादों को माँ की कीमत समझ में आए। अब हद हो गई है डीकेपी। माँ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही देते आए हैं अनु को। डीकेपी, अनुज को बार बार मरा हुआ बोलना बंद करो। क्लियरली बोलो कि अनुज आएगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी सीरियल के डायलॉग पर यकीन नहीं है। खानाजी वाला सीन झूठा साबित कर दिया तो ये क्या है? वी वांट क्लियरिटी ऑन अनुज रिटर्न्स। प्रेम भी राही की बातें सुनकर शौक है कि एक बेटी अपनी माँ का तर्पण कैसे कर सकती है। सच में इस सीरियल में माँ का सिर्फ अपमान दिखाया है और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि ये प्रेम आद्या को सही राह पर लेकर आएगा, उसकी अकल ठिकाने लगाएगा। कितना जहर भरा है इस लड़की के अंदर, बाप रे बाप। अरे शब्द अनु के दिल को चीरते जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात बोलते हुए उसकी रूह नहीं कांपी कि अनुज की मौत की जिम्मेदार अनु है। इससे अच्छा तो तुम मर जाती छोटी। तू बेटी कहलाने के लायक नहीं है। हद है जब इस लड़की ने कभी भी माँ बाप को समझा ही नहीं अपना। जब देखो हर छोटी सी बात में नफरत। इतना कौन करता है? तुमको अनाथ आश्रम में ही रहना चाहिए था। जब से आई हो अनुज अनु को अलग कर दिया है। छोटी अनु वॉज ए स्मार्ट एंड मैच्योर चाइल्ड। उसको इनसिक्योर और बदतमीज बना दिया शाह किड्स ने, अपनी तरह बना दिया पाखी तोशु ने। आद्या की गलती है, उसको अनु के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। यहाँ आद्या 100% गलत है। अनु को भी समझना होगा कि आद्या को साहब वाले पसंद नहीं करते। उसने वो सब सहन किया है, ये सही है। तो वो ही क्यों सहे सबकी बदतमीजी बार बार? क्योंकि साहा फैमिली वाले उसे
पसंद नहीं करते, जबरदस्ती क्यों आद्या को साफ फैमिली के साथ रहे? ये मेकर्स अमेरिका में आद्या अनु का झगड़ा करवा कर थक नहीं गए क्या? जो यहाँ भी सेम वही नफरत और झगड़ा, बस जगह बदल गई। जब आद्या को घर से भगाकर और साइको माँ के साथ रहकर गलती का एहसास हुआ, फिर अनु ने बचाया, यहाँ तक कि आद्या के सामने चाकू भी खा लिया। फिर भी माँ बेटी में प्यार माँ बेटी में प्यार बना। जब दोनों के बीच प्यार बन गया तो फिर से जबरदस्ती फालतू में बिना लॉजिक के ये नफरत वाला ट्रैक बजाने की क्या जरूरत थी? इससे तो यही लगता है कि सीरियल में कुछ दिखाने लायक बचा ही नहीं। फालतू में जबरदस्ती रबर की तरह खींच रहे हैं। सो बंद कर दो। इससे अच्छा तो ये दिखाते कि दोनों मिलकर अनुज को कैसे ढूंढ रहे हैं। अनु, अब तुम सुधर जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे जीते जी मर चुके हैं, तुम्हें मार चुके हैं, जो कभी तुम्हें समझे ही नहीं, समझ ही नहीं पाए और ना कभी समझने वाले हैं। इस छोटी को छोड़ क्यों नहीं देते? इतनी बेकार है कि जब से अनु की लाइफ में आई है तब से सब बर्बाद करती गई है, सिर्फ दुख दिया है। ये लड़की बहुत ही बदतमीज और एहसान फरामोश है। अनु की जिंदगी में खुशियां लाओ और अनु के मुंह से बेबली बुलाना बंद करो और आद्या बोलना शुरू करो। गलती आद्या करे और भुगते अनुपमा। अनुज को लेकर आओ और अब मान फैंस को थोड़ी खुशियां दो। डीकेपी प्लीज मान को मिला दो। ये आद्या क्या पागल हो गई है क्या? जहां तोशु हो वहां गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अनु हेल्प कर पाएगी आद्या की जब वो शर्त रखेगी? क्योंकि यहाँ तो तोशु ने सब बर्बाद कर दिया है। डीकेपी बंद करो, एक माँ का अपमान करना बंद करो। गंगवानी ने भी 7 दिन पहले ही सबको आश्रम से बाहर निकाल दिया है, जबकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन गंगवानी ने बेईमान निकला। इस लड़की ने हर बार जल्दबाजी में गलत ही फैसले लिए हैं, अभी भी वही कर रही है शर्त रखकर। अनु तो ऐसे भी मदद कर देती, आद्या को शर्त रखने की जरूरत नहीं थी। सारी गलती तोशु की है, घटिया तरीके के मसाले इस्तेमाल किए। ऊपर से वो जिस बेटी की शादी थी उनका जो खाना बनाया वो भी इसी घटिया मसाले से बनाकर भेजा है। वो भी आएंगे अपना पैसा मांगने। सही कहा पाखी ने, और बता भी दिया कि आपने वही मसाले इस्तेमाल किए हैं ना जो आप 10% पर लेकर आए थे। बा ने भी कहा अब ये बात अनु को पता चलेगी तो वो तांडव करेगी। तांडव तो जरूर करेगी बा। तोशु की गलती बहुत भारी पड़ने वाली है आप लोगों पर। इतनी मेहनत से अनु ने बिजनेस खड़ा किया, ईमानदारी से चला रही थी और तोशु ने बर्बाद कर दिया। अरे नालायक, इसी बिजनेस की वजह से तो तुम सबको पाल रही है अनु और उसकी कमाई खा रहे हो, फिर भी एहसान फरामोश हो तुम सब, उसे ही आंखें दिखाते हो। इस बार तोशु पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है अनु ने, ये कभी नहीं सुधर सकता। बेटी माँ का तर्पण करती है और बेटा माँ को बर्बाद करता है। वाह, क्या मैसेज दे रहे हो डीकेपी समाज में। जहां से खाने का ऑर्डर वापस आया वहां पर से नोटिस भी आया है। अब देखते अनु आने के बाद ये सारा रायता जो फैलाया हुआ है तोशु ने अब कैसे समेटती है। क्या बेटी को खुशी देगी वो और क्या करेगी? सारे रायते सिर्फ अनु को ही समेटने हैं और किसी को नहीं, सबको रायता फैलाना आता है। देखते आगे क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को और नवीन सर, अंजू मैम, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है भेजिएगा 9833155523 नंबर पे, और उसके लिए आपको HS कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.